और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। खबर धनबाद से है, जहां पर छठी कक्षा के छात्रा संधावी ठाकुर की 15 फरवरी को एक अपार्टमेंट के 7वें मंजिल से गिरने से मौत हो गई थी। और छात्रा साथी को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे और पुरुष सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और साध्वी के लिए वी वांट जस्टिस का नारा भी लगाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि साध्वी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार सीबीआई जांच का आदेश देती है या नहीं। धनबाद की पूरी जनता मिलकर एक जन सैलाब की तरफ कर कैंडल मार्च निकाली है, जिससे साध्वी को इंसाफ दिलाने की बात को रखा गया है। और सबसे ये बात हमारे प्रशासन तक जानी चाहिए कि हम लोग साध्वी के इंसाफ के लिए आज तो सड़कों पे आए ही हैं। अगर इंसाफ न मिला तो हम लोग सड़क पे उतर के और भी दूर तक जाएंगे। और प्रशासन से अधिकारी पर ये कहना होगा मेरा कि अधिकारी एक अधिकारी बनकर नहीं, कुर्सी से उतरकर एक बाप बन के देखे, घर जाके देखे उन माँ की आंखों में जो आंसू सूखकर पत्थर हो गए हैं, उस बाप के कलेजा को देखे जो आज कैसी कैसी घटनाओं को देखकर आज वो मतलब कितनी सादे हुए हैं। और उनसे अधिकारी से रिक्वेस्ट होगा सचमुच वो कुर्सी से उतरकर एक बाप एक भाई बनकर जाके देखे और एक छोटी सी बच्ची को इंसाफ दिलाएं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि पिछले कई साल से जो 2 साल का बात है, इसमें झारखंड में महिलाओं और लड़कियों का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो इसको लेकर आप कठोर से कठोर कानून उठाइए। सजा ऐसी होनी चाहिए ना जो मिसाल हो। अब तक और अगली खबर राज्य से है, जहां पर ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर चीफ वीरेंद्र राम ईडी की गिरफ्त में है और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति उन्होंने अवैध तरीके से कमाई है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म हो गया है और सत्ता पक्ष के नेता प्रवक्ता इसके लिए बीजेपी को ही दोषी मान रहे हैं। वहीं पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जब भी कोई भ्रष्टाचार अधिकारी पकड़ा जाता है तो उसके लिए पूर्व की बीजेपी सरकार को दोष दे दिया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घुट्टी पिला दी हो कि राज्य में कोई भी अधिकारी पकड़ा जाए भ्रष्टाचार के मामले में, उसके पास से भले ही अकूत संपत्ति बरामद हो, लेकिन आरोप लगाना है भारतीय जनता पार्टी पर कि 2019 तक जब तक रघुवर दास की सरकार थी राज्य में सब कुछ गलत हो रहा था। एक बार उनके बयान से ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 3 सालों में आप चुप्पी साध कर बैठे हैं, तो आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जिन्होंने राज्य को खोखला किया, दोनों हाथों से लूटा। अब जबकि गिरफ्तारी हो गई वीरेंद्र राम की और उनके पकड़े जाने के बाद डर सता रहा है सत्ताधारी खेमा को कि किस तरह से एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया गया और किन लोगों ने उसको मदद की, किसके संरक्षण में वो इस लूट कथा को लिख रहा था। तो कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी खेमे में डर का माहौल है और इसी कारण इस तरह के बचाव के बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि मानो उनके मंत्री आलमगीर आलम जो उस विभाग के मंत्री हैं उनका कोई लेना देना नहीं। अब तो बात धीरे धीरे खुलेगी और जब पकड़ उनके गिरबान तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो कटदलीली कर रही है वो बचाव में काम नहीं आने वाला है। झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में तेजस्विनी मेला इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विभाग के मंत्री जोबा मांझी ने शिरकत की है, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा और जमशेदपुर जिला परिषद अध्यक्ष बारी मम्मू का, साथ ही जमशेदपुर उपायुक्त विजया जाधव मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया और अतिथियों के स्वागत में भारतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। सैलरी नहीं सैलरी यहाँ पर कहाँ पर वेतन कहाँ पर हमारा रुका हुआ है। हर ये में हमारे सब तरह से ये पेमेंट किया हुआ है, पैसा मिला है। कहीं कोई पदाधिकारी हमारे नाराज नहीं है। अभी तो सारे को हमारे रांची से आए हैं, सचिव आए हैं, निदेशक आए हैं, संयुक्त सभी को आए हैं। कोई किसी तरह का यहाँ पर नाराज की बात नहीं है। हमारे विभाग अन्य विभाग से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप लोग को ये पता होगा सर्वजन पेंशन लागू हुआ है, हमारे सेविका सहायिका मानदेय को बढ़ाया गया है, सावित्रीबाई फुले योजना से हमारे किशोरियों को हमारे जोड़ा है, जो क्लास 8 से 12 तक उनको हम लोग प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। आप देखेंगे जितने भी हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको गर्म कपड़ा भी हम लोग ने दिया है। तो कहाँ अब हमारा विभाग कमी है और पीछे है, इसीलिए ये विभाग अच्छा से। उधर जमशेदपुर में रामगढ़िया सभा के महान योद्धा महाराज जस्सा सिंह के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष के उत्साह में निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन होगा, जो कि आगामी 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। और इस कैंप में फोर्टिस अस्पताल
मॉन्ट्रीना अस्पताल समेत कई अस्पतालों से बड़ी संख्या में डॉक्टर कैंप में पहुंचकर अपनी निःशुल्क सेवा देंगे और शिविर में गायनिक, ऑर्थो, ENT, शिशु रोग समेत कई तरह के टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही यहां पर मरीजों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 26 फरवरी को होगा मेगा कैंप का आयोजन। महाराजा जोसा सिंह रामगढ़िया के 300वें जन्म जयंती के पावन अवसर पर रामगढ़िया सभा और रम्या स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सुबह के 10 बजे से आने वाले रविवार को 26 तारीख को 3 बजे तक एक निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ रामगढ़िया सभा के सभी सम्मानित वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। इस शिविर का उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद लोग हैं और जो आज स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके बीच की जो खाई है उसको पाटने की दिशा में ये प्रयास है, जिसमें फोर्टिस और ASGI हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। मॉन्ट्रीना के चिकित्सक लोग धनबाद रेल डिवीजन पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले डिवीजन पिछले वर्ष धनबाद रेल मंडल ने पैसेंजर अर्निंग ने करोड़ों की कमाई की थी और इस वर्ष जनवरी में 19% का ग्रुप इसके साथ ही करोड़ों की कमाई कर चुका है और मार्च एयर इंडिया तक 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अमृत भारत स्टेशन के तहत 15 स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। हर स्टेशन पर अपग्रेडेशन करने के लिए 20 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। वहीं पर धनबाद स्टेशन को अपग्रेडेशन करने के लिए यहाँ पर जो अपग्रेड उसको किया जाएगा उसके लिए लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बात करेंगे रेल और DRM धनबाद असीम बंसल साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और वो योजनाएं कैसे धरातल को उतारने जा रही हैं। साथ ही धनबाद डिवीज़न लोडिंग अनलोडिंग के मामले में भी पूरे देश में नंबर 1 है। इन सारे मुद्दों की परिचर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या जो है और कैसे जो है धरातल को उतरना है। साहब सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे पहले भी बात हुई थी, झारखंड को 5200 करोड़ रुपए इस बजट में अलॉट किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इम्पेटस मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। अगर हम एक तरफ से स्टार्ट करें, अगर गया वाली साइड से मानपुर से स्टार्ट करें तो पहला तो हमारा योजना ये जो DFC वाली अलाइनमेंट है, इस पर DFC ट्रैक बनेगा। उसके लिए जो यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग का काम है वो प्रगति पे है और गोमो तक हमारा काफ़ी काम हो चुका है। कोडरमा में नया स्टेशन बनना है पुराने स्टेशन की जगह, क्योंकि वो उस अलाइनमेंट के स्टेशन वाली अलाइनमेंट वो आ रहा है, तो उसकी जगह जो नया स्टेशन बन रहा है उसका भी काम काफ़ी हद तक पूरा हो गया और अगले 3-4 महीने में वो काम भी पूरा हो जाएगा। वंदे मातरम योजना क्या है? वंदे भारत योजना ये है कि 2 बड़े शहरों को कनेक्ट करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और बीच बीच में आप देख रहे हैं जैसे माननीय मंत्री जी, रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हफ्ते में 1 या 2 रोल हो रही हैं, तो इसी सीक्वेंस में गाड़ियाँ रोल हो रही हैं धीरे धीरे और ये सारे देश में इस तरह का संचार हो जाएगा। और इन गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो तो आपने देखा ही है वीडियोज़ में, तो इसी तरह की ट्रेन सारे देश में चलेंगी। और उसके अलावा एक ये जो वंदे मेट्रो वाली चलेगी वो 2 सिटी सेंटर्स को 2 सेंटर्स हैं जो आसपास हैं सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको जोड़ेगी। वो भी अगस्त से रोलिंग इनका उसका रोलिंग आउट होने का इससे मामला है। यात्रियों की हम बात कर रहे थे, यात्री को क्या क्या यात्री सुविधा इस बार किया जा रहा है? हाईटेक जो ट्रेनों की बात होगी तो क्या क्या हाईटेक किया? इसमें मुख्यतः जैसे बताया आपको 15 अमृत भारत स्टेशन है, ये हमें 1 साल में पूरे करने हैं। तो ये 15 स्टेशनों पे बहुत अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी, हर तरह का प्रॉपर, जैसे हाई लेवल प्लेटफॉर्म, एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म की FOB और उसका जो रख रखाव है, सर्कुलेटिंग एरिया, ताकि बाहर आने वाले जहाँ दिक्कत ना हो, इस तरह की सुविधाएं सारे इन 15 स्टेशनों में मिल जाएंगी। कहा जाता है कि रेल डिवीज़न जो है धनबाद रेल डिवीज़न का क्षेत्रफल काफ़ी लंबा चौड़ा है, करीबन 500 किलोमीटर 550 किलोमीटर। कैसे इनको मेंटेन करते हो, किस तरह से जो है क्या? नहीं, हमारा जो टोटल जो ट्रैक किलोमीटर आप देखेंगे तो वो 2700 किलोमीटर के करीब है। आप देखते हैं धनबाद से लेके शुरू करके हम लोग सिंगरौली, महादैया और चौपन और फिर GC सेक्शन में भी हम लोग मानपुर तक जाते हैं। तो इसके लिए तो जैसे व्यवस्था पूरी बनी हुई है, ट्रैक मशीन हैं और बाकी जो हमारे रेल कर्मचारी हैं ये मेंटेन करते हैं उसको।
पूरी हमारी टीम है यहाँ पे, वो मेंटेन करती है। यात्रियों की सुविधा में क्या क्या इजाफा हो गया? यात्रियों की सुविधा में हमारे जैसे वर्क है सेंक्शन है, काफ़ी स्टेशनों पे FOB के सेंक्शन है, ये अमृत भारत के अलावा मैं बता रहा हूँ, FOBs हैं सेंक्शन, और TIB CIB मतलब ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड, कोच इंडिकेशन बोर्ड, इस तरह के वर्क हमारे कई जगह पे सेंक्शन है, और वो मतलब इसको भी हम पूरे करेंगे इसके साथ साथ। अभी हम बात कर रहे थे रेल DRM आशीष बंसल साहब से और जानने की कोशिश भी की कि केंद्र सरकार की क्या क्या योजना है। अब आगे देखना है कि कितने आने वाले मार्च के बाद नंबर 1 रहते या नंबर 2 रहते, ये भी एक बड़ा उनका कहना है कि नंबर 1 रहेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कैमरामैन विपिन के साथ एमली, ब्यूरो चीफ, झारखंड प्राइम न्यूज़। प्रदेश के बोकारो में राजकीय कुक्कुट वृक्षित सरकारी फार्म में एवियन फ्लू के प्रकोप के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम बोकारो पहुंची। दिल्ली से पशुपालन विभाग के डॉक्टर जिमली शर्मा बोकारो पहुंचे और वहीं पर कोलकाता से डॉक्टर CS तलकर, डॉक्टर अमित भामिक और शिव कुमार टीम भी शामिल रहे और डॉक्टर जिमली ने बोकारो के चिकित्सकों की टीम अधिकारियों के साथ ही विचार विमर्श किया, जिसमें उन्हें बीमारी के प्रसार से निपटने के लिए किए गए कार्यों और उपायों को लेकर टीम को अवगत करवाया गया। देखिए अभी कल 103 मुर्गी थी जिंदा, जिसको हमने कलिंग किया, और 1040 अंडे थे जिसको हमने डीप बरियल करा, मुर्गी और अंडा। तो सर क्या इसमें आप लोग देखे, कितने दिनों से ये चल रहा था? ये शुरुआत हुआ था 3 तारीख, इसी महीने के 3 तारीख से। 3 तारीख को 1-2 मुर्गियां मरी थी, उसके बाद 4 को 5 या 6 मरी, तो हम लोग को थोड़ा शक हुआ कि ये मुर्गी अचानक मरना क्यों थी। तो हमने 5 तारीख को LRS को, हमारा जो यहाँ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है, लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको हमने खबर दिया, जिसका रिपोर्ट हम लोग को 21 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट मिला हम लोग के पास, और फिर डिसीजन भी आ गया कि उसका कलिंग करना है, तो कलिंग हम लोगों ने। तो सर टोटल कितने मुर्गे यहाँ थे जिसको मौत और मारे गए? केवल मारा तो क्या 130। यहाँ 2 टीम आई है, एक पशुपालन की टीम आई हुई है जो दिल्ली से है, और एक स्वास्थ्य विभाग की टीम। जमशेदपुर के मानको थाना परिसर के हाजत में अफसर हुसैन ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना के बाद पुलिस के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद आलम फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि पुलिस ने उसे दुईगोट निवासी विजय गोराई पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, अफसर हुसैन इसका नाम है। पहले भी ये जेल जा चुका है हमसे, और अभी भी जो है तो जेल से 10-15 दिन हुआ है छूटे हुए। फिर लोगों के पास ये रोड नंबर 2 के पास में एक नंबर में इसका जो कोई काम चल रहा था, वहाँ पे जाकर रंगदारी वगैरह की। साहिबगंज पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और आपको बता दें कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। SP अनुरंजन के सपोर्टा से बताया है कि मकबर की सूचना पर मिर्जा चौकी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी और गठित टीम ने ग्राम कोहबारा में अवैध मिनी गन फैक्ट्री में छापा मारा। साहिबगंज मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस हिरासत में 4 लोग। कल बीते रात्रि मिर्जा चौकी थाना प्रभारी को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक घर पे अवैध तरीके से अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा। इस सूचना के सत्यापन पे इनके द्वारा अपनी टीम गठित की गई और पतरस किस्कू के घर पर छापामारी की गई, और छापामारी के क्रम पे उनके घर से करीब 46 आइटम बरामद हुए हैं, जिसमें हथियार बनाने की सामग्री सम्मिलित थी तथा एक कट्टा जो पूर्ण निर्मित है और एक पिस्टल अर्धनिर्मित। बाकी अन्य अर्धनिर्मित सामानों की सूची है जो बरामद की गई तथा वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पतरस किस्कू जो उधर धनबाद में हथियारों से बदमाशों ने बताया जा रहा है कि साड़ी गोदाम में जमकर उत्पात मचा। मामला निरसा विधानसभा के शिवली बड़ी उत्तर पंचायत में आने वाले संजय नगर का है। बदमाशों ने गोदाम में मौजूद 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो धनबाद का मामला है, साड़ी गोदाम में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। कल रंजन कुमार का एक संजय नगर में कपड़ा का गद्दी है, उसमें कुछ लोग घुस करके और मारपीट की, जिसमें 3 लोग घायल थे। उन लोग को PMCH भेजा गया है और
3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटने की क्या जानकारी है सर? घटना मारपीट हुई, साधारण घुस करके कुछ मतलब बाहर नहीं, पहले कुछ उन लोगों का अनबन हुआ था, उसके बाद घुस करके मारपीट हुआ जिसमें 3 लोग घायल हुए। इस पे मामला दर्ज हो जाए? हाँ, प्राथमिकी दर्ज हो गई है, कार्रवाई की जा रही है। लोहरदगा नगर भवन में जंगली हाथियों से बचाव हेतु कार्यशाला आयोजित की गई है। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाकमोरे प्रसाद कृष्णा, एसपी आर राजकुमार, डीएफओ अरविंद कुमार ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। नगर भवन में आयोजित कार्यशाला में जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और बताते चले कि लोहरदगा के 2 प्रमुख यहां पर कुंडू किसानों में भी हाथी के होने की सूचना पर जिला प्रशासन ने फिलहाल धारा 144 लागू कर दी है। वहीं मुखिया और वार्ड सदस्यों को हाथी के गाँव में आने पर बचाव और एहतियात के उपाय भी बताए गए। हाल के दिनों में बहुत सारा घटना हुआ है, इसमें यही लोहरदगा वासियों से अपील है, ऐसे टाइम में किसी भी प्रशासन का क्या है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आ रहा है उसको ध्यान से सुन लीजिए, उसको अनुपालन करिए। ज़्यादा नज़दीक में जाना, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर हाथी को डिस्टर्ब करना, ये सब मत करिए। और मेन यही है, हम सारा लोग एक टीम वर्क के साथ काम करना है और कोई भी सूचना आ रहा है तो तुरंत उधर का प्रशासन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करिए, हम लोग जल्द से जल्द उसमें